नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है। तो आज हम जलवायु विज्ञान के अंतर्गत ही अगला हम टॉपिक देखेंगे। एक है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, उसके बारे में आज समझेंगे। यूँ कहे कि जलवाष्प वाटर वेपर का ही बड़ा भाई के रूप में है, लमसम वही लक्षण है इसमें भी। तो शुरू करने से पहले दोस्तों हम आपको एक सूचना बताना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं है, तो जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, जिनको आवश्यकता है, या जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से टीजीटी या पीजीटी तैयारी कर रहे हों, या नेट का तैयारी कर रहे हों, नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हों, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हों, या अलग अलग क्षेत्रों में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तक यह वीडियो ज़रूर आप भेजिएगा, क्योंकि यह उनके काम की है। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो बता रहे हैं कि आप भेज दीजिएगा, अगर ज़रूरत है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जो देख ही रहे हैं किस प्रकार से कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आइए हम शुरू करते हैं। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएं कि हम इससे पहले वाले वीडियो में जलवाष्प के बारे में हमने बताया था, और जलवाष्प में हमने चर्चा किया था कि जलवाष्प होता क्या है, उसकी परिभाषा, उसका इम्पोर्टेंस, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसके हम बारे में जानकारी लिए। तो लगभग वही लक्षण इसमें भी पाया जाता है। ठीक, जैसे हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी, आर्द्रता की, तो डिफिनीसन में हम वही कहेंगे। डिफिनीसन में जलवाष्प और आर्द्रता में अंतर क्या होता है, एक जान लीजिए कि जलवाष्प जब होता है, जब इसमें लैटेंट हीट होती है और वह जलवाष्प को ऊपर ले जाता है। ठीक, जैसे ही जलवाष्प उसमें क्षीण हो जाता है, वह आर्द्रता में परिवर्तित हो जाता है, या जब लैटेंट हीट सामान्य अवस्था में रहे, उसके आसपास क्षेत्रों के के हिसाब से समान रूप से रहे, तब उसको हम आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता में उतनी लैटेंट हीट नहीं रहती है जितना जलवाष्प में रहता है। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। सोर्स में हमने आपको बताया था कि सोर्स में इसको हम दो रूप में बांटते हैं। जैसे जलवाष्प में हमने कहा था कि इसका सोर्स कहाँ से इसका होता है, कहाँ से हमको मिलेगा। तो हमको जानते हैं कि वाटर बॉडी जल है, एक प्रकार का आर्द्रता जल ही है। तो इसका है कि ये जल बॉडी से ही आएगा, जैसे जलवाष्प आता था। ठीक है, तो जल से कहने का है इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि वेपोर ट्रांसपिरेशन होता है। जो इवेपोरेट होगा अर्थात जो वाटर बॉडीज होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। और वहीं जब मिट्टी से हमने बताया था, जब मिट्टी या वनस्पति से जब इसका वाष्पन हो, तब हम इसको कहेंगे इवेपो ट्रांसपिरेशन। ठीक, तो हमको इसमें से मान लीजिए जैसे रिवर हुआ ना, कैनाल हुआ, ओशंस हुए, सी, इस प्रकार से है। इसमें क्या हुआ, सॉयल वेजिटेशन को हम शामिल करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आर्द्रता का हम फैक्टर देखेंगे कि कहाँ पे इसका फैक्टर होता है, किस प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे अगर हम टोटल 5 है, इसमें से हम सबसे पहले देखेंगे कि लैंड वाटर और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जैसे हम आपसे अगर पूछे कि आर्द्रता जल के ऊपर अधिक होगी कि स्थल के ऊपर अधिक होगी, तो आप कहेंगे कि आर्द्रता एक जल का रूप है। तो जल के ऊपर की आर्द्रता अधिक पाई जाएगी, और स्थल के ऊपर की आर्द्रता जल की अपेक्षा कम पाई जाती है। ठीक, कहने का है कि वाटर बॉडी के ऊपर जितने भी आर्द्रता होंगे वह स्थल की अपेक्षा अधिक होंगे, इसका ये है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहने का सूर्य का आपतन कोण होता है, उसके हिसाब से भी होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे विषुवत रेखा पे आप देखेंगे कि इंसुलेशन ज़्यादा पड़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो यहाँ का से जलवाष्प ज़्यादा उठेंगे, तो यहाँ के ऊपर आर्द्रता भी ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे स्लैंटिंग पड़ती है, तिरछी पड़ती हैं सूर्य की किरण, टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ उच्च अक्षांश पे कम होगा, तो यहाँ से वाष्पन भी कम होगा और इसके ऊपर आर्द्रता भी कम पाई जाएगी। ठीक, ये आप जानते रहिएगा। ठीक है, फिर वेजिटेशन कवर, एक मान लीजिए कि वेजिटेशन है एक जगह पे और एक जगह पे वेजिटेशन नहीं है, मरुस्थल है। तो वेजिटेशन के ऊपर आर्द्रता ज़्यादा पाया जाएगा, और मरुस्थल के ऊपर वहाँ से जल कहाँ मिलेगा, वहाँ से जल प्राप्ति कहाँ होगी, वहाँ सारा मरुस्थल ही है।
तो उस प्रकार से वहाँ के ऊपर का जो है आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कम होगी अपेक्षा किसके, वेजिटेशन के। ठीक है, इसके बाद विंड होती है। विंड क्या होती है, जहाँ विंड स्थिर रहेगी वहाँ की आर्द्रता कुछ और रहेगा, और जहाँ विंड चलेगी तो वहाँ की आर्द्रता को जो है विस्थापित कर देगी। ठीक, तो इस प्रकार से ये भी आप जानते हैं कि जहाँ विंड भी जो है आर्द्रता को प्रभावित करता है। अल्टीट्यूड आप देख लीजिए, इसका मतलब होता है हाइट, ऊंचाई। अब जैसे जानते हैं कि हमने कहा था कि जलवाष्प जो होता है वह पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी की सतह के आसपास ज़्यादा पाई जाती है। जैसे ही ऊपर हम बढ़ते हैं वैसे ही आर्द्रता या वैसे ही जलवाष्प क्रमशः घटता जाता है। तो उसी प्रकार से जो है दोस्तों इसका जो है अल्टीट्यूड भी है कि आर्द्रता भी उसी प्रकार से जो है घटती जाएगी। ठीक, ये रहा जो है फैक्टर। ठीक है, इसके बाद मेजरमेंट की बात करें तो दोस्तों ये जो मेजरमेंट किया जाता है इसको ग्रेड में मापते हैं, और इसका जो है मापने का यंत्र जो होता है वह होता है हाइग्रोमीटर ना। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक, इसमें हम 3 प्रकार से आर्द्रता को देखेंगे। सबसे पहले एक होता है एब्सोल्यूट, निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष कहने का मतलब होता है कि इसके सापेक्ष कोई होता नहीं, बस निरपेक्ष होता है। ठीक, इसको किसी संदर्भ में हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, किसी को किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं। ये एब्सोल्यूट है, ये निरपेक्ष है। जैसे इसमें हम देखते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में, मान लीजिए कि इसमें एक मान लीजिए कि 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर जो है ये लंबा चौड़ा, और 1 मीटर मतलब चौड़ाई ऊंचाई लंबाई ना 3 है। मतलब एक प्रकार से 1 घन मीटर है के रूप में अगर हम जाने, किसी वायुमंडल में जाके हम 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर ऊंचाई करके जो है एक घन तैयार करें, एक डिब्बा तैयार करें, और उसमें जितनी जो है वायु आएगी उसमें वेट हम मतलब को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, ना ही हम टेम्परेचर रख रहे हैं, टेम्परेचर आगे आएगा। ठीक, तो मान लीजिए वायुमंडल में हम 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा या 1 मीटर जो है घन में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए उसमें हम देखेंगे कि वाटर वेपर कितना है। मान लीजिए कि 500 ग्राम इसमें वाटर वेपर है, लेकिन जो है वॉल्यूम कितना है 1 क्यूबिक मीटर में। तो इसका फार्मूला हो जाएगा वेट बटे वॉल्यूम ना, वजन या भार बटे आयतन। तो हम देखेंगे जितना भी रहेगा इसमें ह्यूमिडिटी उतना हम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ह्यूमिडिटी कितना है 500 ग्राम। ठीक, तो 500 ग्राम हम यहाँ कह देंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट है, इसके किसी संदर्भ में नहीं हम लेंगे। ठीक है, फिर वहीं हम दूसरा देखते हैं विशिष्ट जो है आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता में क्या होता है कि हम इसमें अब देखो, अब इसमें हम जो है वॉल्यूम का जो है इसमें जो है बात नहीं करेंगे। इस वाले में इसमें हमने वॉल्यूम का बात किया था, आयतन का, लेकिन इसमें आयतन की बात नहीं करेंगे, इसमें हम वेट की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हम आपका मतलब 1000 हम ले लेंगे, हम क्या टोटल वेट ना, वहाँ का आयतन कुछ भी हो। जैसे मान लीजिए कि हम सतह से ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ जो है सघनता कम होगा, तो वहाँ ज़्यादा क्षेत्रफल हो जाएगा जितना 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 ऊपर बढ़ेंगे। और पृथ्वी के पास रहेंगे तो उतना उसका क्षेत्रफल कम रहेगा, क्योंकि हमको 1 किलो ही लेना है भाई। 1 किलो अगर रुई लेना है, अगर 1 किलो या कुछ और लेना है, चीनी लेना है या चावल लेना है, तो रुई की अपेक्षा तो कम ही होगा ना। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम उसका आयतन भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम आयतन जो है हम ध्यान में नहीं रख रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ करेंगे सिर्फ वेट, भैया कि 1 किलो हमको लेना है। अब उसमें हम देखेंगे कि कितना जलवाष्प है ना। तो मान लेते हैं 1000 ग्राम में 500 अगर जो है जलवाष्प है, आर्द्रता है, तो हम उसको निकाल लेंगे वेट बटे वेट ना। इसका टोटल कुल भार जितना है नीचे लिखेंगे, और इसमें जो है इसका कुल भार कितना है मतलब जलवाष्प का। इसमें गैस भी है, डस्ट भी है, वाइपर है, लेकिन इसमें जो है हमको जलवाष्प कितना है, आर्द्रता कितना है, उसको हमको निकालना है। ठीक, और टोटल भार 1000 ग्राम है। जिसमें जो है भार अधिक रहेगा, जलवाष्प भारी होता है ना, तो जलवाष्प जितना अधिक रहेगा भार उसका उतना अधिक रहेगा। ठीक, ये भी आप जानते रहिएगा। अब एक है दोस्तों तीसरा देखेंगे हम रिलेटिव। अब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव मतलब है सापेक्ष आर्द्रता, किसी के सापेक्ष निकाला जा रहा है। कहने का मतलब है एक किसके सापेक्ष निकाला जा रहा है, आप देखेंगे यहाँ टेम्परेचर के सापेक्ष निकाला जा रहा है। मतलब इसका कहने का मतलब है जितना जैसे टेम्परेचर अधिक होगा उतना ही इसकी जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब इसको हम शॉर्ट में RH बोलेंगे ना,
उतना इसका RH जो होगा वह कम होता है। और जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ही इसकी RH वैल्यू जो होती है वह बढ़ती है। हम आइए देखते हैं इसका फार्मूला। बात करें कि वास्तविक जो है आर्द्रता कितना है बटे करेंगे कि कैपेसिटी कितना है, कितना धारण करने का। मतलब जैसे आप मान लीजिए 10 रोटी खाने की क्षमता है आपको, तो 5 रोटी अगर आपको खिला दिए जाए आज के दिन, तो आप हम कहेंगे कि आपको जो है 10 रोटी कैपेसिटी है, तो 10 रोटी नीचे लिखेंगे और 5 रोटी आज खाए हैं वास्तविक जो है उसको हम ऊपर लिखेंगे और गुणे कर देंगे 100 से, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। ठीक सॉरी। तब आइए इसमें देखते हैं। इसमें क्या है कि हम तापमान को हम ध्यान में रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि तापमान कहीं का है 7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये कहाँ पाया जाता है, आप जाएंगे उच्च अक्षांशों पे, है ना, वहाँ टेम्परेचर कम होता है। वहाँ पे जब टेम्परेचर कम होगा, मान लीजिए एक्चुअल ह्यूमिडिटी वहाँ 5 ग्राम है, वहाँ जलवाष्प आर्द्रता रहेगी नहीं, तो ज़्यादा कहाँ से मिलेगा। और कैपेसिटी मान लीजिए 10 ग्राम की कैपेसिटी है, ठीक है, 10 ग्राम की कैपेसिटी इसकी है। तो अगर हम RH निकालेंगे, RH इसका क्या हो जाएगा, इसका वास्तविक क्या है और धारण करने की कैपेसिटी कितना है, 50% आप देख रहे हैं। ये बढ़ भी सकता है, मान लीजिए 10 ग्राम की जगह हम इसको मान लीजिए कि 100 ग्राम कर देते हैं, या इसको हम कर देते हैं, घटा देंगे। अगर इसका जो है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी घटेगी बढ़ेगी, तो इसी हिसाब से जो है RH फैक्टर भी परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए 17 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, लेकिन वहाँ जलवाष्प धारण करने की जो अभी धारण की हुई है वास्तविक क्या है 10 ग्राम है, लेकिन उसको क्षमता जो है 25 ग्राम कर सकती है, इतना तक तो कर सकती है। अगर इससे ज़्यादा करेगी तो वर्षा होने लगेगा। ठीक, अब मान लीजिए कि 10 ग्राम है एक्चुअल और इतना कर सकती है, तो अब इसका जब RH निकालेंगे तो लगभग मान लीजिए 40% आएगा। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम हो रही है ना। कहने का मतलब जैसे ही आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि सतह से हम ऊपर जाते हैं, सतह से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर घटेगा। तो टेम्परेचर जब घटेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी। कहने का मतलब इसका जो है इन्वर्स रिलेशन होता है तापमान के साथ। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आर्द्रता का। तो एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। यही होगा जैसे हम आपको बताए थे कहाँ, जलवाष्प में, कि जैसे हम मान लीजिए कि पृथ्वी है, पृथ्वी के जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, वर्टिकल जाएंगे ऊपर, तो ऊपर जैसे ही जाएंगे तो आर्द्रता कम होती है, जलवाष्प कम होगा तो आर्द्रता भी कम होगा। एक ही कारण हो गया। दूसरा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे तापमान कमी आती है। जब तापमान में कमी आएगी तो जलवाष्प में कमी आएगी, जब जलवाष्प में कमी आएगी तो आर्द्रता में ऑटोमेटिक कमी आ जाएगी। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये रहा ह्यूमिडिटी जो है आर्द्रता आज का टॉपिक। और हाँ, आप देखेंगे न्यूज़पेपरों में भी आप देखेंगे तो आपको लिखा रहेगा आर्द्रता। तो एक होता है मैक्सिमम आर्द्रता, एक होता है न्यूनतम। तो जो न्यूनतम आर्द्रता होती है वह दिन का होती है, क्योंकि दिन में तापमान अधिक होता है और रात में तापमान सबसे कम होता है। तो अधिकतम जो आर्द्रता होगी वह रात का होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमको 30 डिग्री अक्षांश का जो है आर्द्रता सबसे अधिक कब होगा, सबसे कम कब होगा। तो इसका पहले बात, सबसे कम तो सबसे अधिक जहाँ टेम्परेचर होगा वहाँ सबसे कम होगा ना, सापेक्षिक आर्द्रता। और टेम्परेचर सबसे कम हो और सबसे अधिक होगा जहाँ टेम्परेचर मतलब इस स्थान पे सबसे कम होगा। तो मान लीजिए दिन में है, दिन में तापमान बहुत अधिक है, तो इसका जो है सापेक्षिक आर्द्रता जो होगी सबसे कम होगी। तो जैसे ही यह रात में जाएगी टेम्परेचर घटेगा, जब टेम्परेचर घटेगा तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है ये जो है आज का टॉपिक आर्द्रता है। अब इसके जो है अगले वाले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिनको ज़रूरत है, मान लीजिए जो छोटे एग्जामों से लेकर के बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, खासकर ज्योग्राफी सब्जेक्ट से संबंधित, तो उनको ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।